गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए फाइनल ईयर की हिस्ट्री के ऑनलाइन टॉपिक को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। जो इस बुक का नाम है उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बक्सर का युद्ध। तो पिछले वीडियो में जैसे कि अब हमने बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि और उसके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो कारणों को जानने के पश्चात आज हम उस बक्सर के युद्ध के परिणाम और उसके क्या महत्व रहे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये बक्सर का जो युद्ध था वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को यह जो युद्ध था वो मीर जाफर के दामाद मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब शुजाउद्दौला का जो है ये जो संघर्ष था वो बक्सर नामक स्थान पर हुआ था। बक्सर जो कि पटना में है। तो ये जो संघर्ष है अंग्रेजों से हुआ था मीर कासिम का। तो इस संघर्ष में जो मीर कासिम था वो लड़ता हुआ पराजित होता है और 12 वर्ष तक इधर उधर भटकने के पश्चात मीर कासिम की क्या होता है 1777 में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार बक्सर का जो युद्ध था वो अंग्रेजों की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति का परिचायक था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी श्रेष्ठ सैन्य शक्ति के बल पर ही बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में जैसा कि लड़ा गया था। तो इस युद्ध के अंतर्गत जो अंग्रेज कंपनी की ओर से जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था मेजर मुनरो के नेतृत्व में। तो मेजर मुनरो के नेतृत्व में ही यह बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और अंग्रेजों ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार बक्सर का युद्ध आरंभ होने से पहले मीर कासिम ने क्या किया था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब शुजाउद्दौला का समर्थन प्राप्त करके उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने का निश्चय किया था। लेकिन बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ये जो समृद्ध सेनाएं थी वो अंग्रेजों के हाथों बुरी तरह से पराजित होती हैं और मीर कासिम जो 12 वर्ष भटकने के पश्चात 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस दौरान जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है और अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेज कंपनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें अंग्रेजों के साथ एक संधि भी करनी पड़ी। किसे? मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब जो था शुजाउद्दौला, इन्हें 1765 में अंग्रेजों के साथ एक संधि यानी कि समझौता करना पड़ा था। इस संधि की जो शर्तें हैं वो निम्नलिखित थी। इस संधि की जो शर्तें हैं वो निम्नलिखित थी। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पहली शर्त थी वो थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला को उसका अवध प्रांत लौटा दिया गया। नंबर 1 था अवध के नवाब शुजाउद्दौला को उसका अवध प्रांत लौटा दिया गया। उसका अवध प्रांत लौटा दिया गया था, परंतु उससे इलाहाबाद व कड़ा के जिले व कड़ा के जिले
छीन लिए गए और उसे शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। नंबर 2 जो इसकी शर्त थी वो है, नंबर 2 पे है, शुजाउद्दौला ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए। 50 लाख रुपए दिए थे। नंबर 3, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, उसकी जो तीसरी शर्त है वो है, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। नेक्स्ट जो 4 नंबर शर्त है इसकी वो थी, अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। अंग्रेज कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। छूट प्रदान की गई। नेक्स्ट है 5 नंबर जो इसकी शर्त थी वो थी, मुगल सम्राट शाह आलम की 60 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन नियत की गई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन नियत की गई। 6 नंबर जो शर्त थी वो इलाहाबाद संधि की वो थी, शुजाउद्दौला से छीने गए कड़ा और इलाहाबाद के जिले शाह आलम को दे दिए गए थे। ये पहली भी बात स्पष्ट हो चुकी है कि शुजाउद्दौला से जो कड़ा और इलाहाबाद के जिले लिए गए थे वो शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए थे। इसके अलावा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। अर्थात इन तीनों ही प्रांतों में कर एकत्रित करने का अधिकार वो अंग्रेजों को दे दिया गया। इस प्रकार प्लासी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद नामक एक संधि की, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। तो इसके पश्चात हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे
बक्सर युद्ध के क्या परिणाम रहे। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई जो थी 1765 में अंग्रेज कंपनी और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। तो अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम रहे। तो बक्सर का युद्ध का जो भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज ने विजय प्राप्त की थी अपनी सैन्य शक्ति के बल पर। जैसा कि प्लासी का युद्ध में उन्होंने जब विजय प्राप्त की थी वो उनकी छल कपट का परिणाम थी। छल कपट के माध्यम से उन्होंने सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर को पद का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था और उसी के सहयोग से उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की उन्होंने हत्या कर दी थी। तो इसी प्रकार यह जो युद्ध था वो अंग्रेजों ने छल कपट से नहीं जीता था, बल्कि उन्होंने अपने श्रेष्ठ सैन्य शक्ति के बल पर इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो इस युद्ध में अंग्रेजों के लगभग 825 सैनिक मारे गए थे, जबकि नवाब के लगभग 2000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। और इस युद्ध में बक्सर का जो युद्ध है उसने क्या किया, प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया था। अर्थात अंग्रेज इस युद्ध के पश्चात जो अंग्रेज थे वो बंगाल के वास्तविक जो मालिक थे, स्वामी, वो बन गए थे और वैधानिक रूप से उनका जो अधिकार है वो बंगाल पर स्थापित हो गया था। तो जो कि प्लासी युद्ध में जो बंगाल पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी वो उस पर उनका अधिकार पूरी तरह से स्थापित नहीं था, जबकि बक्सर के युद्ध में जो 1764 में लड़ा गया था, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर वैधानिक अधिकार स्थापित हुआ और अब वे दिल्ली पर अधिकार करने के बारे में विचार करने लगे थे। तो बक्सर के युद्ध का जो परिणाम है वो इस प्रकार है। नंबर 1, समस्त बंगाल तथा बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होना। तो स्पष्ट है कि बक्सर के युद्ध में जैसा कि अंग्रेज विजयी रहे थे, अतः उन्होंने समस्त बंगाल तथा बिहार में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। शासन की सारी शक्तियां उन्होंने अपने हाथों में ले ली और मुगल सम्राट और अवध के नवाब से उन्होंने इलाहाबाद की संधि संपन्न कर ली थी। और इस प्रकार जो अंग्रेज थे वो बंगाल में एक मजबूत शासन शक्ति स्थापित करने में कामयाब रहे थे। नेक्स्ट है अवध पर भी अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित होना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया कि बक्सर का जो युद्ध है वो मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला का अंग्रेजों से संघर्ष हुआ था। तो अंग्रेजों की ओर से इस संघर्ष करने वाले जो अधिकारी थे उसका नाम था मेजर मुनरो। तो इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेजों से 1765 में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और अवध पर भी उन्होंने एकाधिकार कायम कर लिया था। और अंग्रेज कंपनी को क्या हुआ था, अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा भी इस संधि के द्वारा प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि संपन्न होना। तो बक्सर के युद्ध में ही अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि संपन्न की 1765 में। 1765 में यह संधि संपन्न की गई थी। तो इस संधि के द्वारा ही अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल अवध के नवाब शुजाउद्दौला को उसका अवध प्रांत जैसे कि लौटा दिया था और इलाहाबाद के और कड़ा के जिले थे वो उसे छीनकर मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिए गए थे। इसी के साथ ही शुजाउद्दौला ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। और इसी संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन उसे दे दी गई थी। और मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को क्या किया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन्हें सौंप दी थी। अर्थात इन तीनों ही प्रांतों में अब क्या था, एक कर एकत्रित करने का जो अधिकार था वो किनको दे दिया गया, अंग्रेजों को इस संधि के माध्यम से मिल गया था।
तो इस प्रकार अंग्रेज अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में सफल रहे और उनकी सैन्य शक्ति के बल के कारण ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और मीर कासिम युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया था और 12 वर्ष इधर उधर भटकने के पश्चात 1777 में जैसा कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट है परिणाम इसका, अंग्रेजों की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध होना। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी श्रेष्ठ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था, जबकि प्लासी के युद्ध में उन्होंने छल कपट बल का प्रयोग करते हुए षड्यंत्र कुचक्रों के द्वारा बंगाल पर विजय प्राप्त की थी, जबकि बक्सर के युद्ध में उन्होंने श्रेष्ठ सैनिक शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर वैधानिक रूप से जो उनका अधिकार था स्थापित हो गया था। तो इसलिए बिल्कुल सही कहा गया है कि बक्सर के युद्ध ने ही प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया था, क्योंकि प्लासी युद्ध में जैसा कि अंग्रेजों का बंगाल पर पूरी तरह से एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन बक्सर युद्ध में मीर कासिम को पराजित करने के पश्चात उन्होंने बंगाल के जो अंग्रेज थे वो वास्तविक मालिक बन गए। अब उनका कानूनी रूप से उनका क्या हो गया, एकाधिकार स्थापित हो गया था और इस युद्ध के बाद ही उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी मुगल सम्राट द्वारा सौंप दी गई थी। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है बक्सर का युद्ध वो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। और आज का जो टॉपिक हमने पूरा किया है इसको एक बार अच्छे से पढ़ें और याद करें ताकि आपके काम आए परीक्षा के दौरान। तो धन्यवाद आपका, नमस्कार।